हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो पितृपक्ष में किस तरीके से साधना करने से आपके पितृदोष नष्ट होंगे, कौन सी साधनाएं करने से पितृदोष का नाश होगा और कौन सी साधनाएं की जाती है, क्या क्या चीज़ें की जाती है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। तो ये सब चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं, आप भी पितृदोष से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाएँ। तो जैसे कि हमने कहा था कि पितृपक्ष के संदर्भ में बहुत सारी ऐसी साधनाएं होती है जो सामान्य साधकों को पता नहीं होती, जिसमें विविध प्रकार के मंत्र है, विविध प्रकार के स्तोत्र है, ऐसी अनेकों चीज़ें हैं जो हमारे शास्त्रों ने बताई है। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा सभी साधकों ने लाभ लेना चाहिए। पितृदोष आपके यहाँ पे हो या ना हो, आपको पता हो या ना हो, लेकिन पितृपक्ष में अगर ये साधनाएं आप करेंगे तो आपको उसका लाभ अवश्य होगा, और अगर आपको पितृदोष है तो उससे मुक्ति अवश्यंभावी प्राप्त होगी। तो ये सब चीज़ें कैसे करनी है, क्या करनी है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। तो ये जो 15 दिन का अवधि है कि जो जिसे पितृपक्ष कहते हैं, वो 15 दिन का अवधि है। तो यहाँ पे सर्वपितृ अमावस्या से पहले आपको ये सभी चीज़ें करनी चाहिए, हर रोज़ करनी चाहिए, जिसके माध्यम से कि आपके अनेकों कार्य पितृ अपने आप ही कर देते हैं। तो इसका अर्थ यह होता है कि पितृ एक ऐसी शक्ति होती है कि जो हमारे पूर्वज होते हैं, एक ऐसी आत्माएं होती है जो हमेशा ही हमारी मदद करती है। उन तक अगर हमें कुछ विशेष चीज़ पहुंचानी है तो ये 15 दिन आपके लिए अत्यंत कारगर साबित होंगे। इसका ज़्यादा से ज़्यादा साधकों ने लाभ लेना चाहिए। जब भी पितृदोष आपके जीवन में आता है तो अत्यंत भयंकर तरीके से आता है। जैसे आपको पता है, संतान ना होना, घर में झगड़े होना, किसी भी प्रकार से वंश वृद्धि ना होना या वंश वृद्धि में कहीं ना कहीं पे अड़चने आना, ऐसी तमाम मुश्किलों से अगर आप गुजरते हैं, आप कुछ भी करो लेकिन साधना कोई अगर परिणाम नहीं देती, तो पितृदोष ही कहीं ना कहीं पे होता है। तो इसलिए ऐसे पितृदोष आपको है या नहीं, इस बात से इस साधना का कोई लेना देना नहीं है। फिर भी अगर पितरों की शांति की जाए, उन्हें खुश किया जाए, उनकी सेवा की जाए, तो आपके ऊपर वह कृपा करते हैं और सभी प्रकार से आपके संकटों में वो आपकी सहायता करते हैं। कभी आपको समझ में आता है और कभी नहीं आता है, परंतु आपको पितरों की जो सेवा है, सहायता है, जो भी चीज़ चाहिए वो आप पितरों से मांग सकते हैं। इसके लिए ये 15 दिन अत्यंत महत्वपूर्ण हमारे भारतीय शास्त्रों ने बताए हैं। तो अभी ये इसमें कौन सी ऐसी साधनाएं हैं जो करनी है। जैसे कि आपको पता है कि एक साल में हर एक बार सभी पितरों को एक विशेष तरीके से पूजन करके उनके नाम से अन्नदान करना, ये एक तो आम विधि है। दूसरा है कि जल का उनके लिए तर्पण करना, ये भी एक अलग सी विधि है। लेकिन ये दो चीज़ें हम नहीं कहेंगे जो आपको पहले से ही मालूम है, अपितु हम और कुछ विशेष उपायों के ऊपर, कुछ विशेष मंत्रों के ऊपर जाना चाहेंगे, जिसके माध्यम से आपको इन सभी प्रकार की परेशानियों से और जल्दी राहत प्राप्त हो। जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि पितृ गायत्री ये एक ज़बरदस्त साधना है जो ये 15 दिन में करनी चाहिए। इस पितृ गायत्री मंत्र की साधना से अगर आप जल अर्पण करेंगे और साथ में ही अगर जल अर्पण करने के बाद भी 15 के 15 दिन पितृ गायत्री मंत्र का जाप किया जाए, तो आप सभी प्रकार के पितृदोष से मुक्त हो सकते हैं। इसको छोड़कर पितृ कवच नाम से एक जबरदस्त स्तोत्र आता है, तो ये पितृ कवच का पाठ करके भी आपको सभी प्रकार के पितृदोषों से एक प्रकार से मुक्ति मिलती है। पितरों को प्रसन्न करने का एक जबरदस्त उपाय है पितृ अष्टक, और पितृ अष्टक भी एक जबरदस्त ऐसा स्तोत्र है, तो आप उसका भी पाठ कर सकते हैं। अगर आप पितृ कवच का एक विशेष पाठ चाहते हैं तो मेंबरशिप पर जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ पे पितृदोष निवारण हेतु किस तरीके से मंत्र करना है, पूजा करनी है, विधि करनी है, ये सब चीज़ें हमने डिटेल में बताई है। इसलिए आपको पितृ कवच हो या फिर अन्य पितृ गायत्री मंत्र हो, उसका अवश्यंभावी लाभ लेना चाहिए। पितृ कवच की अगर बात करें तो पितृ कवच में विशेष तौर पर अगर उसकी साधना की जाए तो आपको पितरों को एक प्रकार से देखने का भी अवसर प्राप्त होता है। एक साधक का हम आपको अनुभव बताना चाहेंगे। पितृ गायत्री और वो पितृ कवच की साधना कर रहा था, तो उसके घर में 12 साल से वह दोष था। उसने बहुत सारे उपाय किए थे, बहुत सारी चीज़ें की थी, परंतु किसी भी उपाय से उसको राहत प्राप्त नहीं हो रही थी। तो ये दोनों का विशेष एक प्रकार से साधना करने के लिए हमने उनको कहा पितरों को किस तरीके से पानी देना है, वो भी हमने उनको बताया। उसके बाद सर्वपितृ अमावस्या से 2 दिन पहले
उनको पितरों के दर्शन भी हुए और उनको जो एक दो चीज़ें चाहिए थी वो उन्होंने दे दी और वो उसकी पितृदोष का नाश हो गया। उसकी संतति बढ़ नहीं रही थी, वो बढ़ने लगी। तो इस तरीके से पितृदोष के नाश हेतु ये सभी प्रकार की साधनाएं हमने जो आपको बताई वो सभी प्रकार से कारीगर हैं। हम और एक ज़बरदस्त उपाय आपको बताना चाहेंगे। पितृ अष्टक भी एक अपने आप में जबरदस्त ऐसा स्तोत्र है। पितृ अष्टक के माध्यम से तो ऐसा कहा जाता है कि पितरों को सीधे आपके सामने सूक्ष्म रूप में लेकर आने का जो सामर्थ्य है वो पितृ अष्टक में है। अगर आप पूरे मन से लगन से उस पितृ अष्टक का पाठ करेंगे तो आपकी सभी प्रकार से जो भी आपको दोष है, आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी आपके जीवन में अड़चने हैं, वो पितृ देव आकर स्वयं ही नष्ट करके चले जाते हैं। इसलिए ये जो 15 दिन है, उस 15 दिन में जो आपको पितृ शांति का लाभ प्राप्त होगा, पितरों की कृपा का लाभ प्राप्त होगा, वो आगे चल के नहीं होता, इतनी तीव्रता से नहीं होता। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा साधक इन पितृदेव की साधना करें। इनको एक प्रकार से हमारे कुल के रक्षक भी कहते हैं। आपके घर में जो भी संकट है, जो भी आपके संकटों से आप अगर परेशान हैं, तो पितृ की साधना, पितृ देवता की साधना एक प्रकार से आपको बहुत ज़्यादा लाभ अवश्यंभावी देती है। इस 15 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा ये साधना करें और आपके सभी प्रकार के दुखों से, कष्टों से आप बाहर आए। इसको छोड़कर और भी एक उपाय बताना चाहेंगे। खास करके अगर आपको पता है तो पितृ स्तोत्र करके भी एक स्तोत्र आता है। इस पितृ स्तोत्र के पाठ से आपको ये सभी प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। परंतु और एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है, अगर पितृ स्तोत्र का ठीक से पाठ किया जाए तो आपको एक विशेष विधि करना होता है। उससे संपूर्ण तरीके से घर बैठे सिर्फ 7 दिन उपासना करने से आपके सभी प्रकार के पितृदोषों का कहीं न कहीं पे नाश होता है और आप पर पितृदेव की कृपा होती है। इसको छोड़कर जो भी साधक कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं तो कुंजिका स्तोत्र के अगर हर रोज़ 11 बार पाठ करें, आपको बाकी कुछ भी मालूम नहीं है, सिर्फ कुंजिका स्तोत्र मालूम है, तो कुंजिका स्तोत्र में स्वधा देवी का वर्णन है। तो वो स्वधा देवी जो है वो भी आपको एक प्रकार से आपके ऊपर अगर कृपा करे तो आपका सभी प्रकार के पितृदोषों से नाश होता है। तो जो ये आपको ये जो साधना करनी है, इसमें से एक साधना करनी है। लेकिन आपको हम कहना चाहेंगे कि जिनको कुछ भी पता नहीं है वो कुंजिका स्तोत्र का अवश्यंभावी पाठ करें। कुंजिका स्तोत्र के पाठ से आपके बड़े से बड़े दोषों का नाश होता है। अगर साधना और संकल्प ठीक से किया जाए तो ये अत्यंत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपके लिए जितने भी योग्य साधना थी वो हमने बताई। इसको छोड़कर अगर आपको और कुछ साधनाओं के बारे में इसमें डिटेल चाहिए तो आप हमारी मेंबरशिप पर जाकर ये सभी प्रकार के स्तोत्र हमने पहले से ही डाल के रखे हैं, वो कृपया करके देखें। इसको छोड़कर इसकी विधियाँ भी बताइए, वो भी देखें और आप ज़्यादा से ज़्यादा इन सभी प्रकार की साधनाओं का लाभ लें। इसको छोड़कर हम कल तक और एक विशेष मंत्र जो जिसे शाबर मंत्र कहा जाता है, तो वो पितृनाश का शाबर मंत्र भी शाबर साधना पर डालेंगे। तो जो भी साधक उस मेंबरशिप से जुड़े हो वो देख सकते हैं या फिर आप मेंबरशिप ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा साधक इन सभी प्रकार के इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठाए और ज़्यादा से ज़्यादा साधना में रहे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।